नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ठंड का टॉर्चर। क्योंकि ठंड का टॉर्चर इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का कहर है और दिल्ली, हरियाणा, यूपी में सर्दी का सितम है। कोल्ड वेव के साथ साथ कई प्रदेशों में कोहरे का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, हिमाचल प्रदेश। तमाम तस्वीरों को देखिए तमाम इलाकों में ठंड बढ़ गई है। अलग अलग जगहों पर किस तरह से लोग जो हैं वो ठंड से बचने के लिए हालांकि कई तरह के उपाय जरूर कर रहे हैं और सिकुड़ कर जो है वो अपने घरों में बैठ गए हैं। हरियाणा में देखिए हालांकि किसानों के लिए क्योंकि आपने भी देखा कि 2 दिन पहले ही बरसात हुई है। अभी फिलहाल सर्दी का मौसम है और 2 ही दिन पहले बरसात हुई है तो किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए नजर आए। इधर जम्मू कश्मीर में देखिए लोग जो हैं वो लगातार वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं। इस सर्द मौसम का जो लुत्फ है वो उठाते हुए नजर आए। यूपी में देखिए लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का नजारा जो है वो नजर आया। कड़ाके की ठंड की चौतरफा मार देखी जा रही है। जहां आमजन हलकान है, परेशान है, वहीं मवेशियों के लिए भी ये ठंड आफत बनकर आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात भूमिपुत्रों की करें तो भूमिपुत्रों के लिए कहीं ना कहीं ये ठंड, ये धुंध कहीं ना कहीं रामबाण के समान है, यानी एक वरदान के समान है। यूं कहा जाएगा कि जहां पानी की आवश्यकता होती है वहां ये ठंड, धुंध और कहीं ना कहीं कोहरा अमृत की बूंदों के समान काम करेगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का असर आगे भी देखने को मिलेगा और उस वजह से कहीं ना कहीं प्रदेश में आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी बारिश होगी तो निश्चित तौर पर गेहूं व सरसों की फसलों में पानी की कोर लगेगी, जो कि कहीं ना कहीं और भी कारगर साबित होगी। हालांकि तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। स्कूलों में पहले से ही अवकाश घोषित किया गया, यानी प्रदेश सरकार और प्रदेश के शिक्षा महकमे के द्वारा 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में न केवल बच्चों को बल्कि बुजुर्गों को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हाड़ कपा देने वाली और खून जमा देने वाली ठंड न केवल बच्चों को प्रभावित करती है बल्कि बुजुर्गों के लिए भी आफत बनकर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तो किस तरह के हालात हैं और क्या कुछ स्थिति है? बढ़ती ठंड के बीच लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में कैसी तस्वीरें फिलहाल हैं और फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है बढ़ती ठंड के बीच, वो भी जान लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए ठंड का टॉर्चर है और बढ़ती ठंड के साथ साथ लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी हो गई हैं। लोग ठंड से बचने के लिए घर में ही दुबक कर बैठ गए हैं। ठंड से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं संजय? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से लगातार वो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं पर मैदानी इलाकों में इसका असर साफ तौर पे देखा जा सकता है और लगातार तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से आम जन जो है काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। जहाँ एक तरफ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ मैं बात करूँ आम जीवन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई ठंड के चलते काफ़ी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में और ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और जो फोग है वो देखी जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगातार जो परेशानी है लोगों को उठानी पड़ सकती है। तो उसी के चलते अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तमाम हैवी व्हीकल्स या फिर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए जो है कैंपेन भी चलाया जा रहा है और रिफ्लेक्टर जो टेप लाइट है वो तमाम वाहनों के पीछे लगाई जा रही है, जिससे कि दुर्घटना की संभावनाएं कम हो सके। क्योंकि जिस तरीके से फॉग बढ़ेगा तो लाजमी है दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो अधिक होती है। लेकिन उससे पहले ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम के द्वारा तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, जिससे कि कम से कम फॉग के दौरान दुर्घटना हो सके। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से तमाम जो अलाव का सहारा ले रहे हैं तो वहीं पर प्रदेश सरकार ने तमाम जो स्कूलों की छुट्टी है वो भी घोषित कर दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर जो है
लुढ़कता जा रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं वो चाहे सरकार हो या फिर जिला प्रशासन हो, लोगों से यही अपील कर रहा है। खासतौर पे मैं बात करूं बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनसे कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट है तो ये ठंड इस रोड कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सुबह का ये समय है, तमाम जो लोग हैं अपने घर से जरूर अपने ऑफिस दफ्तर जाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि गर्म कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, जिस तरीके से स्कार्फ लगाए हुए हैं, मफलर का वो यूज कर रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। और इसी के चलते जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से यह अपील कर रहा है कि तापमान में जैसे जैसे गिरावट आए तो कहीं ना कहीं वो अपना ख्याल रखें, एहतियातन तौर पर वो कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ बढ़ते हुए ठंड से कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचा सकते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि लगातार पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। साधना। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, देखिए बढ़ती ठंड के बीच लोग देखिए ठंड से बचने के लिए अलाव तक का सहारा ले रहे हैं और भी देखिए कई तरह की चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। गगन, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2 ही दिन पहले बरसात हुई है और किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए, उनकी फसलों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई है ये बरसात। लेकिन अभी फिलहाल किस तरह की ठंड वहां पर देखी जा रही है और लोग किस तरह से खुद को बचा रहे हैं इस ठंड से? हाँ बिल्कुल साधना, देखिए इस समय तापमान भी देखिए 7 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से हाल ही में कुछ दिनों पहले बरसात हुई थी और पहाड़ों में भी बर्फबारी हुई थी, उसकी वजह से मैदानी इलाकों में पूरे उत्तर भारत में जो है ठंड का प्रकोप दिखाई दे रहा है और लोग कहीं ना कहीं अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जो है कहा गया था कि 25 दिसंबर के बाद जो है तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी, और वैसा ही देखने को मिला। देखिए हरियाणा के कुछ ऐसे जिले भी थे जिनमें तापमान जो है जिस तरीके से शिमला में तापमान रहता है 2 या 3 डिग्री तक, ऐसे तापमान जो हरियाणा के जिलों में भी देखने को मिले और लोग इससे जो है काफी परेशान भी देखने को मिले। देखिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है और किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बरसात हुई है तो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होगी और भी जो सब्जियों की फसल है वो भी उसके लिए भी लाभदायक होगी। लेकिन अधिक ज्यादा अगर जो बरसात पड़ती है तो ठंड भी बढ़ेगी और धुंध भी पड़ेगी और जो फसलें हैं वो भी खराब होती हुई नजर आएगी। और देखिए हर एक चीज के एक फायदा होता है और एक नुकसान होता है। ऐसे में देखा जाए तो अधिक जो ठंड पड़ेगी तो वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होगी और ज्यादा पड़ेगी जो देखिए दूसरी तरफ बात की जाए तो जो सब्जियों की फसल है वो उस पर कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जो लोग हैं घरों से बाहर भी निकल रहे हैं तो अपने आप को कवर कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए प्रशासन और सरकार दोनों ही अलर्ट देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से रैन बसेरे बनाए गए हैं और लोग उसका सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि धुंध के समय में अपनी जो वाहन की गति है वो धीमी जरूर रखे और जिस तरीके से हाई बीम पर लाइट ना जलाए, लो बीम पर लाइट जलाए, लो बीम पर अपने व्हीकल्स को चलाए। और देखिए रिफ्लेक्टर टेप भी गाड़ियों पर लगाई जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। अक्सर देखा जाता है कि धुंध के समय में जो है बड़े हादसे देखने को मिलते हैं, कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसे में देखिए प्रशासन और सरकार दोनों ही अलर्ट देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, जहां रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है ठंड से बचाव कर सके और रैन बसेरों में रह सके। इस तरह के प्रबंध जो है सरकार के द्वारा किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। लोगों को समय समय पर देखिए पूरा साल ही जागरूक करते हैं, लेकिन इन दिनों में ज्यादा जागरूक करते हुए नजर आता है क्योंकि देखिए धुंध पड़ जाती है। धुंध के पड़ने की वजह से कई हादसे भी हो जाते हैं। इसलिए देखिए प्रशासन के द्वारा जो है लोगों से अपील की गई है कि अपनी गाड़ियों के आगे और पीछे जो रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाए ताकि बड़े हादसा ना हो सके। और देखिए अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में अक्सर मरीज जो खांसी और जुकाम के मरीज देखने को मिल रहे हैं। देखिए बच्चों को ठंड जो लग जाती है, इस तरह के जो है केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए देखिए डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अपने बच्चों का खासतौर
पर ख्याल रखें और बुजुर्गों का भी खासतौर पर ख्याल रखें। बच्चे अगर घरों से बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं, स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पूरे कवर कर ही घरों से बाहर निकाले। और देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी जो बच्चों की छुट्टियों का ऐलान जो है कर दिया गया है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बच्चों की छुट्टियां भी रहने वाली है। ऐसे में देखा जा सकता है कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि आने वाले दिनों में ठंड जो है बढ़ सकती है। तो ऐसे इसी को देखते हुए प्रशासन और सरकार के द्वारा जो बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई ताकि बच्चे ठंड से बच सके। और देखिए अभी मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था कि 25 तारीख के बाद जो है तापमान में गिरावट जरूर होगी, तो ऐसा देखने को भी मिल रहा है। और आज 31 तारीख है, खासकर देखा जाता है कि 31 तारीख की रात को जो है धुंध बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नए साल के उपलक्ष्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं नया साल मनाने के लिए। हम जनता से ही अपील करेंगे कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा हर बार कहा जाता है कि ड्रिंक करके ड्राइव ना चलाए जाए, इसलिए अक्सर देखा जाता है कि 31 तारीख को लोग जश्न मनाने के लिए एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं। तो ड्रिंक और ड्राइव का जरूर ध्यान रखें और जो है रिफ्लेक्टर टेप लगाएं और अपना सावधानी जरूर बरतें। जी चलिए गगन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए।